हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 13th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें सिहान को दिखाया जाता है जो यू से काम के सिलसिले में मिलने के लिए आई थी, पर यू तो वहाँ अपने भाई को उसके लिए वेट करता हुआ देखकर उसे देखते ही रह गई। आखिर ये सब कुछ हुआ भी तो पहली बार है। जब सिहान से पूछने लगी कि ये सब कुछ कैसे हुआ तो यहाँ चेंगमू फौरन से आकर कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, क्यों ना हम बाहर से डिनर कर लें। और उसके जवाब देने से पहले ही यू जाने के लिए तैयार हो गई, जबकि उसने तो सिर्फ सिहान से ही पूछा था। अब एम्बैरस होकर जल्दी से फोन कॉल की एक्टिंग करने लगी। उन्हें बताया कि मुझे यंग ने डिनर पर इनवाइट किया है, इसलिए तुम दोनों अकेले जाओ। जबकि यहाँ चेंगमू पूछने लगा कि इसने फोन उल्टा क्यों पकड़ा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम सुनन और निन को देखते हैं जो कि प्रमोशन फ्लैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। वही जियान को भी देख कर जेलस हो रहे थे, क्योंकि ना तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे धूप लगने देती है और ना ही उसका पीछा छोड़ती है। जबकि बेचारा जियान तो अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और हांजी इंसिस्ट करती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्लैश डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। निंग सुनन से पूछता है कि क्या तुम्हें उन्हें देखकर जेलसी हो रही है, जिस पर वो बोला हाँ और नहीं तो क्या, मैं बॉस से जियान की शिकायत करूंगा कि इसे जरा डिसिप्लिन में रखे। पर दूसरी तरफ बॉस को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता हुआ देखकर बेचारे सुनन को तो हार्ट अटैक ही होने लगा। सिहान ने उसे तसल्ली दी कि तुम्हारी खुशी भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है, बस ट्राई करते रहो। उससे कुछ फ्लैश लेती है उसकी हेल्प करने के लिए और चेंगमू उसका हाथ पकड़कर उससे ले गया। सभी उसे देखकर हैरान थे कि हमारा वो बॉस जो लड़कियों से दूर भागता था आज अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ ही नहीं छोड़ रहा। सुनन और निन के शदीद सिंगल होने के दुखड़े सुनकर ये दोनों भी उसे इग्नोर करते हुए चले गए। नेक्स्ट सीन में सिहान के पेरेंट्स को दिखाया गया, जहां उसकी मॉम दोनों बेटियों के लिए काफी ज्यादा परेशान थी और उसका डैड उसे ओवर थिंकिंग करने के लिए मना करता है। इसके बावजूद भी उनकी बेचैनी कम नहीं होती और वो बताती है कि मैं अभी के अभी टिकट करने वाली हूँ, मुझे सिहान से मिलने जाना है। यहाँ चेंगमू सिहान को घर ले आया जो कि काफी ज्यादा थक चुकी थी और साथ ही साथ उसे डांट रहा था कि मैंने तुम्हें मना भी किया था इतने सारे फ्लैट्स लेने से। सिहान बोली एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, ऊपर से तुम मुझे डांट भी रहे हो। और वो बोला अच्छा नहीं डांट रहा मैं तुम्हें, अब अच्छे बच्चों की तरह ये मेडिसिन ले लो, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, तुम बेटर फील करोगी। जबकि सिहान ने उसे अपने पास आने के लिए कहा और करीब, और जब वो पास आ जाता है तो कहने लगी कि अब मैं बेटर फील कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी क्यूटनेस ही मेरी मेडिसिन है। अगली सुबह मॉम ने सिहान को कॉल करके उस पर ये बम गिराया कि हम कुछ ही देर में तुम्हारे शहर पहुँचने वाले हैं, हमें रिसीव करने के लिए आ जाओ। बेचारी सिहान को तो ये टेंशन लग गई कि उसने अपने पेरेंट्स को जॉब स्विच करने के बारे में नहीं बताया और फिर उन्हें रखेगी कहाँ। चेंगमू ने उसे रिलैक्स किया, उसे बताया कि तुम्हारे साथ उन्हें पिक करने के लिए मैं जाऊंगा और उन्हें होटल में ठहरने की जरूरत नहीं बल्कि यहाँ हमारे साथ रह ले। वैसे भी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और सिहान को तो ये जानकर और भी ज्यादा खुशी हुई। इधर सुनन का वॉलेट छिन गया था इसलिए उसे पैदल ही आना पड़ा। फिर निन को देखकर उसे राइड मांगता है और कुछ लोन देने के लिए भी कहा। निन उसे लोन देने के लिए राजी तो हो गया, पर कहने लगा कि मुझे घर पर काम करने वाली आंटी की जरूरत है। सुनन ने ये कहकर पहले तो मना किया कि हैंडसम लड़के फर्श साफ नहीं करते, पर उसे रहने के लिए पैसे भी तो चाहिए थे। नेक्स्ट सीन में चेंगमू सिहान के पेरेंट्स को घर ले आया था जो कि घर में काफी छानबीन करते हैं और ये सिहान को जरा अजीब लगा, पर ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई कि वो उसके पेरेंट्स का काफी ख्याल रख रहा है। अभी तक तो चेंगमू ने सिर्फ इतना ही बताया था कि मैं जियाओमी का दोस्त हूँ, वो मेरा क्लास फेलो था, पर सिहान ने सब कुछ सच बता दिया कि चेंगमू अब मेरा बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनकर तो उसके पेरेंट्स को उसकी फिक्र होने लगी और चेंगमू फौरन से बोला कि आपने गलत समझ लिया, हम दोनों अलग अलग रूम्स में सोते हैं। इसके बाद डैड ने सिहान को बात करने के लिए बाहर आने को कहा, उसे ये कहकर कि आजकल तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है तुम हमें बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं करती। यहाँ मॉम ने चेंगमू को रुई का ख्याल रखने पर थैंक यू कहा और साथ ही उसके पेरेंट्स के बारे में भी पूछा, जिस पर चेंगमू बोला कि वो दोनों मेरे बचपन में ही गुजर गए थे और मैं हमेशा अपनी सिस्टर के साथ रहा। दूसरी तरफ डैड सिहान से उसकी जॉब के बारे में पूछ रहे थे। उसे बाहर इसलिए बुलाया क्योंकि चेंगमू के सामने नहीं पूछ सकते थे। सिहान भी काफी बड़े बड़े झूठ बोलती है कि बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है और अब तो मैं फाइनेंशियल मैनेजर भी बन गई, और अच्छी बात तो यह है कि कंपनी भी चेंगमू की सिस्टर की है। डैड भी सुनकर बड़ा खुश हो गया, कहने लगा शुक्र है तुम ब्लॉगर नहीं बनी, तुम्हें पता है उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, तुम्हारी तो सारी जिंदगी खराब हो जाती। अब उसे मजीद डैड के लेक्चर से बचाने के लिए वहाँ चेंगमू आ गया। उसे बताता है कि तुम्हारे जॉब पर जाने का टाइम हो गया, तुम जानती हो ना तुम कंपनी की बैकबोन हो, तुम्हारे अलावा वहाँ कुछ भी नहीं होता। डैड की खुशी तो और भी ज्यादा बढ़ गई और उसे फौरन से जाने दिया। आफ्टर दैट चेंगमू को भी उसके साथ रोड पर फिरना पड़ा क्योंकि ऑफिस जॉब तो उसके पास थी नहीं जो वो ऑफिस जा पाती। चेंगमू कह रहा था कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए, वो तुम्हारी बात को जरूर समझेंगे, जबकि सिहान बोली बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं जानते उन्हें।
अभी थोड़ी देर पहले तुमने उनका लेक्चर नहीं सुना? अगर उन्हें ये भी पता चल गया ना कि मेरे पास स्टेबल जॉब नहीं है तो वो फौरन से मुझे अपने साथ घर ले जाएंगे। अगर तुम भी मुझे अपने पास देखना चाहते हो ना तो उन्हें बिल्कुल मत बताना। और जाहिर सी बात है कि चेंगमू भी उसे खुद से दूर जाने क्यों देगा। यहाँ मोम को घर पर एक पार्सल मिला जिसमें कुछ मेडिसिन थी और उसे प्रॉपरली चेक करने के बाद पता चला कि वो डिप्रेशन की है। उन्हें तो सिहन की टेंशन लग गई कि कहीं मेरी बेटी को डिप्रेशन तो नहीं हो गया, पर जब पार्सल पर लिखा हुआ नाम देखा तो समझ गए कि ये चेंगमू के लिए है। नेक्स्ट सीन में सिहन को शॉप में देखकर सुनेन बोला, भाभी आप यहाँ बैठकर बॉस पर नजर रख रही हैं? फिक्र नहीं करे, हम दोनों है ना आपके लिए उन पर नजर रखने को। एंड सिहन कहने लगी, सब्र करो जरा, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बॉस से लगाऊं। वैसे तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेते? सुनेन ने बताया, ऐसी बात नहीं है कि मैं गर्लफ्रेंड नहीं चाहता, पर मुझे गर्लफ्रेंड मिलती ही नहीं है। वहीं एक लड़की ने भी उसके पास आकर उसे वीचैट पर ऐड होने के लिए कहा, जिसे सुनेन ने एडवांस में ही कह दिया कि ना मुझे स्विमिंग करनी आती है, ना वर्कआउट करता हूँ, ना प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ। लड़कियों को पहले ही मायूस कर देने के बाद शिकायतें भी खुद कर रहा था कि आखिर ये लड़कियों को मेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी नजर क्यों नहीं आती। सिहन बोली, मसला उनके साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ है। अब तो मुझे भी तुम्हारे सिंगल होने का राज पता चल गया। खैर मैं यू से मिलने के लिए ऑफिस जा रही हूँ, अपने बॉस को बता देना। अगले सीन में मुंह लटकाए हुए यू के पास आती है जहाँ यंग उसके पास ही बैठा वीडियो गेम खेल रहा था और यू ने उसे देखते ही फौरन से इसे उठा दिया। सिहन को भी उनके रिलेशनशिप पर शक नहीं हुआ। यू उसके बैड मूड की वजह पूछती है जिस पर इसने बताया कि मैं अब अपने घर में भी सुकून से नहीं रह सकती। जब यू ने पूछा कि कहीं चेंगमू ने तुमसे लड़ाई तो नहीं कर ली तो यंग फौरन से बोला, तुम्हें लगता है कि वो हार्टलेस इंसान किसी से लड़ाई करेगा? इस पर उसको इन दोनों से अच्छी खासी डांट पड़ी और सिहन ने मजीद बताया कि मेरे पेरेंट्स यहाँ रहने के लिए आ गए और मैं उनको अपनी जॉब के बारे में सच नहीं बता सकती। यू ने उसे समझाया कि ऐसे छुपाने का तो कोई फायदा नहीं, तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। अगर तुम नहीं बता सकती तो आज शाम मैं उन्हें डिनर पर इनवाइट करके बात कर लूंगी और वैसे भी मैं चेंगमू के लिए भी उनसे मिलना चाहती थी। यंग भी अपना रास्ता साफ होता हुआ देखकर खुश हो गया। उससे धीमी आवाज में पूछने लगा कि तुम मेरे पेरेंट्स से कब मिलने वाली हो। नेक्स्ट सीन में जियान को शॉप पे काम करते हुए दिखाया गया और बाहर वो लड़का दोबारा से आ गया जिसने इसे बुरी तरह से पीटा था। हांजे उसे यहाँ देखकर साइड पर ले गई। उसे पूछती है कि तुम्हारे कितने पैसे बाकी हैं? मैं अभी के अभी तुम्हें पे कर देती हूँ, लेकिन अगर इसके बाद तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को बुले किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पैसे लेने के बाद भी वो लड़का उससे बदतमीजी कर रहा था कि तुमने जियान में देखा ही क्या है, उसे छोड़कर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जियान भी उन दोनों को चुप चुपके से देख रहा था और हांजे भी उससे लड़ पड़ी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई खुद को मेरे बॉयफ्रेंड से कंपेयर करने की, और खबरदार जो इन पैसों के बारे में तुमने उसे बताया। तो जियान को भी यह सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया और उनके पास जाता है। वो लड़का इसे देखकर बोला कि तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है। और जियान हांजे को डांटते हुए कहने लगा कि तुम उसके साथ यहाँ अकेली क्यों आ गई थी? अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा देता तो? और तुम्हें किसने कहा था मेरा लोन पे करने को? मैंने कहा था ना कि मेरे मसलों से दूर रहना। हांजे बोली कि अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता तो अभी तक खुशी से पागल हो चुका होता, और एक तुम हो कि मुझे डांट रहे हो। इसके बावजूद भी जियान ने शर्त रख दी कि जब तक मैं तुम्हारे सारे पैसे ना चुका दूं हम दोनों नहीं मिलेंगे। इसके लिए हांजे तो नहीं मानी, पर जियान भी उससे पूछ तो नहीं रहा था बल्कि उसे बता रहा था। वो भी काफी गुस्से में लिविंग के पास आती है। उसे बताया कि आखिर वो खुद को समझता क्या है। एक तो मैंने उसकी हेल्प की, उसका लोन पे किया और उसने मुझसे ही मिलने से मना कर दिया। क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? लिविंग बोला कि गलती भी तो तुम्हारी ही है ना। किसी भी लड़के से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि कोई भी लड़की उसकी पैथेटिक साइड देखे। उसने तुमसे मिलने के लिए मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें लाइक नहीं करता, बस वो तुम्हें फेस नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट सीन में हम इन सबको एक साथ डिनर करता हुआ देखते हैं जहाँ यू सिहन की उनके पेरेंट्स के सामने काफी तारीफें कर रही थी कि ये मेरी सबसे अच्छी एम्प्लॉय है। उन दोनों को भी यू से मिलकर अच्छा लगा। हंसी मजाक करते हुए डिनर किया और एक साथ ड्रिंक भी की। डिनर करने के बाद वहाँ से जाते हुए मोम अकेले में यू से कुछ पूछना चाहती थी और वो बात ये थी कि क्या चेंगमू को वाकई ही डिप्रेशन है। यूं भी उनकी बात सुनकर स्पीचलेस हो गई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।